तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलेगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस का यूज हुआ है। इज आर एम मतलब स्टेट ऑफ बीइंग के जो सेंटेंसेस है यानी कि जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा वो वाले सेंटेंसेस, और जो जर्नल जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वाले। ये पैराग्राफ स्नेक चार्मर के ऊपर है, यानी कि स्नेक चार्मर मतलब सपेरा। इसी से रिलेटेड आपको वोकैबुलरी मिलेगी और सेंटेंसेस भी। तो क्या है अ स्नेक चार्मर, यानी कि पहले मैं एक बार रीड कर देती हूँ। अ स्नेक चार्मर इज अ पर्सन हु मूव्स द स्ट्रीट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। अ स्नेक चार्मर मतलब सपेरा, इज मतलब है, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, और हु का यूज हम पर्सन और व्यक्ति के लिए करते हैं। अब यहाँ पर हु जो है स्नेक चार्मर के बारे में ही बता रहा है। हु और हिंदी में क्या है जो, हु को क्या बोलेंगे जो, मूव्स यानी चलता है। मूव का मतलब होता है चलना, खिसकना या चाल, ठीक है हिंदी में ये। और मूव्स यानी चलता है। द स्ट्रीट्स क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना तो चलता है। द स्ट्रीट्स यानी सड़कों पर या गलियों में, स्ट्रीट का मतलब सड़कें या गलियां। विद यानी साथ, डिफरेंट यानी अलग अलग, टाइप्स ऑफ यानी प्रकार, द बैंक्स, टाइप्स ऑफ द बैंक्स, बैंक्स का मतलब है यहाँ पर किनारा यानी कि नदी का किनारा, बैंक नहीं है जहाँ पे पैसे हम डिपॉजिट कराते हैं। ऑफ द रिवर यमुना, किसका किनारा, यमुना नदी का किनारा। किनारे की बात नहीं हो रही, किनारों की बात हो रही है, ठीक है एस लगा है। तो अब इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि अ स्नेक चार्मर, अ स्नेक चार्मर मतलब कि सपेरा इज अ पर्सन, सपेरा वह व्यक्ति है। अ स्नेक चार्मर इज अ पर्सन, वह व्यक्ति है। हु यानी कि जो यमुना नदी के अलग अलग प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट है ना, विभिन्न प्रकार के किनारों के साथ, विभिन्न प्रकार के किनारों के साथ, बैंक्स यानी किनारों के साथ सड़कों पर चलता है। मूव्स द स्ट्रीट्स, सड़कों पर चलता है। यह है इस लाइन का मीन। नेक्स्ट क्या है ही गोज, ही यहाँ पर कौन है स्नेक चार्मर, ही यानी वह, गोज यानी जाता है, गोज यानी जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए ईएस लगा है वर्ब के साथ, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यानी एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। टू अनदर, टू शो वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक्स, शो यानी कि दिखाने के लिए, शो मतलब कि दिखाना, वेरियस और अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट, तो दोनों सेम है। क्या है विभिन्न, इनका मतलब क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी विभिन्न, तरह तरह का या अलग अलग इस तरीके से, तो सेम है इनका मतलब। क्या है अब इस लाइन का मीन कि ही गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू शो वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक्स, वह विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग, तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के सांपों को दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। शो करने के लिए, दिखाने के लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग, तरह तरह के, विभिन्न, ये है इस लाइन का मीन। He carries a pipe with which he plays music and snakes dance to his tune. Tune का मतलब होता है धुन, carries यानी ले जाता है, carry का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने साथ ले जाना, तो carries ले जाता है। पाइप का मतलब यहाँ पर है बांसुरी या फ्लूट, with यानी साथ, which यानी जिसके, he वह हो गया, ठीक है। और plays का मतलब है खेलना नहीं है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, उसके लिए हम प्ले वर्ड का यूज करते हैं। एंड स्नेक्स डांस टू हिज ट्यून, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मीन हुआ कि ही कैरीज अ पाइप विद विच ही प्लेज म्यूजिक एंड स्नेक्स डांस टू हिज ट्यून, मतलब कि वह एक पाइप रखता है जिसके साथ
विद विच जिसके साथ ही यानी वह है प्लेज म्यूजिक संगीत बजाता है, प्लेज मतलब बजाता है, एंड और स्नेक्स डांस, स्नेक्स डांस मतलब सांप नाचता है, सांप नाचता है टू हिज ट्यून, किस पे, उसकी धुन पर, सांप उसकी धुन पर नाचता है या सांप उसकी धुन पर नृत्य करता है। यह है इस लाइन का मीन। नेक्स्ट क्या है, ही यूजुअली, ही यानी वह है, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, प्राय या अधिकतर, और कुछ जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जैसे जनरली, नॉर्मली और टिपिकली, इनका यूज भी हम यूजुअली के जगह पर करते हैं। वियर्स यानी पहनता है, वियर मतलब पहनना, और तो यहाँ पर है पहनता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वियर के आगे एस लगा है ना वर्ब के आगे। तो अ कलरफुल, कलरफुल मतलब रंगीन, ड्रेस यानी कि पोशाक, ही यूजुअली वियर्स अ कलरफुल ड्रेस मतलब कि वह आमतौर पर रंगीन पोशाक पहनता है। द जॉब ऑफ, नेक्स्ट क्या है कि द जॉब ऑफ अ स्नेक चार्मर इज क्वाइट डेंजरस, जॉब का मतलब काम होता है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बहुत, बहुत या काफी, डेंजरस यानी कि खतरनाक, जॉब यानी नौकरी या काम, किसकी, स्नेक चार्मर की, सपेरे की, इज यानी है। क्या है अभी इस लाइन का मीन कि सपेरे का काम काफी खतरनाक होता है, या फिर सपेरे का काम बहुत, क्योंकि क्वाइट है ना, बहुत खतरनाक होता है, तो क्वाइट का मतलब काफी या बहुत। वेरी का यूज भी करते हैं यहां पर। Some snakes are quite poisonous and can even bite him. Some snakes यानी कुछ सांप, आर तो जब एक्शन नहीं होता ना तो इज आर एम का यूज करते हैं हम, इज आर एम का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ जब एक्शन नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है ये। वॉज वर्क का हम पास्ट में करते हैं जब एक्शन नहीं होता कोई भी। तो सम कुछ स्नेक्स आर क्वाइट, क्वाइट मतलब काफी या बहुत, काफी या बहुत, पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब जहरीले, जहरीले होते हैं, एंड कैन इवन बाइट हिम, कैन यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है, इसका मीन क्या होता है, सकना, कर सकते हैं या कर सकना, तो एबिलिटी को शो करता है। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, इवन का मीन होता है हिंदी में यहाँ तक कि, बाइट कर सकते हैं, यहाँ तक कि, बाइट मतलब काटना, हिम यानी उसे। अब हिंदी में क्या मीन है इसका कि कुछ सांप यानी कि सम स्नेक्स आर क्वाइट पॉइजनस, कुछ सांप काफ़ी जहरीले होते हैं, एंड यानी कि और, कैन इवन बाइट हिम और उन्हें काट भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू कैच एंड ट्रेन दैम फॉर द शोज़, शोज़ के लिए, शोज़ के लिए यानी कि जो भी ये शो करते हैं उनके लिए ट्रेन करना, ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षित करना, ठीक है, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना हिंदी में ये वर्ड है इसका। दैम यानी उनको, किनको, सांपों को, फॉर द शोज़, शोज़ के लिए प्रशिक्षित करना ये एक ईजी टास्क नहीं है, टास्क का मतलब होता है काम। तो पूरा इसका हिंदी में क्या मीन है कि शो के लिए उन्हें पकड़ना और प्रशिक्षित करना कोई आसान काम नहीं है।